नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड हुआ, क्या हमारे टारगेट निकल आए थे। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी आज मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। मतलब यहाँ पर ओपन हुआ था 35,600 के आसपास। अभी 35,600 के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर लिया इसने, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मानकर यहाँ से ऊपर चली गई। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड दिया था टेलीग्राम पर, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर मैं हर रोज एक ट्रेड देता हूँ। ये एक ट्रेड हो गया हमारा। फिर यहाँ से हमने एक दूसरा भी ट्रेड दिया था, ये भी पॉइंट हमने लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर पैची लग रही थी मुझे, तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग छोड़ दी। तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में यहाँ क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन बन गई थी यहाँ से। अभी ट्रेंड लाइन ने क्या किया, यहाँ पर एक इसने 35,700 के आसपास इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। और लास्ट 30 मिनट में यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल अपने को देखने के लिए मिल गया। मतलब आज मार्केट क्लोज हुई यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मार्केट क्लोज हुई है 35,200 300 के आसपास। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है अभी। अभी मतलब मार्केट वैसे तो 35,480 के आसपास यहाँ पर क्लोज हुई है, बट अभी कैंडल यहाँ पर दिख रहा है 35,360 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पर मार्केट अप ओपन हुए और क्लोज हुए यहाँ पर। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मार्केट जैसे ही यहाँ से 30 कल के दिन अगर थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, मतलब 35,500 के आसपास अगर ओपन होती है मार्केट, थोड़ी सी ऊपर भी चले जाए मार्केट, मतलब 35,600 के आसपास भी मार्केट चले जाए, तो भी आपकी वहां से शॉर्ट ही बनेगी। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा यहाँ पर सीधा 35,400 के आसपास, उसके बाद में 35,300 के आसपास। ये आपका अगर मार्केट फ्लैट खोलकर थोड़ी सी ऊपर चलेगी तब की बात कर रहा हूँ। जैसे मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे ही आपका 35,200 या फिर 35,300 यहाँ पर ब्रेक होता है, तो आपका यहाँ से शॉर्ट बन सकता है। नीचे की तरफ आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिल सकता है 35,000 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 35,000 के आसपास। यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आकर यहाँ पर एक पॉज ले सकती है, मतलब ऊपर तो नहीं जाएगी, पर यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे आकर, मतलब 35,300 से नीचे आकर यहाँ पर थोड़ी सी पॉज ले सकती है, ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। और पॉज लेकर समझो अगर मार्केट थोड़ी सी इस पॉज का अगर ब्रेक करती है, तो आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है 34,800 के आसपास। ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन सकता है 34,800 के आसपास। मतलब मार्केट ऑलमोस्ट 500 या फिर 600 पॉइंट मार्केट नीचे आ सकती है। कल के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 35,290 यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा तभी की बात कर रहा हूँ, मतलब 300 ब्रेक हो जाएगा तब की बात कर रहा हूँ। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 35,000 के आसपास, दूसरा टारगेट आपका सपोर्ट पे बन सकता है 34,800 के आसपास। ये आपका एक सपोर्ट बनने वाला है, मतलब 34,800 एक सपोर्ट बन सकता है। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश आपकी कर सकती है। आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा, बाइंग के साइड कोई भी ट्रेड यहाँ पर मैं नहीं देना चाहूंगा, कोई भी लेवल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको वैसे ही करना है, सेल ऑन राइज की यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। जैसे मार्केट से ऊपर गया तो सेल ऑन राइज, ऊपर जाकर मार्केट गई तो यहाँ से आपको सेल करना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर लगा सकते हैं, नीचे की तरफ आपके टारगेट बन सकते हैं। आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। चलिए अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी में देखिए कल से एक यहाँ पर रेंज बनी है, नीचे की तरफ रेंज बनी है आपकी 16,500 के आसपास, ऊपर की तरफ रेंज बनी है आपके 16,700 के आसपास। मतलब 200 पॉइंट के रेंज यहाँ पर कल से बनी हुई है। मतलब मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई आज के दिन, और मार्केट आज क्लोज हुई है 16,500 600 के आसपास। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है। अभी हमें क्या करना चाहिए, जैसे मार्केट अगर समझो थोड़ी सी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है, तो यहाँ से भी एक शॉर्ट आपकी पोजीशन बन सकती है। बट जैसे आपके 16,500 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, तो यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाकर 16,500 से नीचे आकर आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है सीधा सीधा 16,400 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है। याद रखिए ये आपका क्या हो सकता है, एक आपके सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन रहा है 16,400। पहले भी यहाँ पर सपोर्ट बना, आवरली सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट थोड़ी सी नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं 16,400 से। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मार्केट अगर नीचे आती है 16,400 तक, तो आपको यहाँ से आपकी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हाफ पोजीशन के साथ नीचे की तरफ
आप जा सकते हैं। आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है 16,285 के आसपास आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी में कौन से टारगेट बनना चाहेंगे। ऊपर की तरफ तभी टारगेट बनेगी निफ्टी में जैसे ही 16,700 अगर ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड मिल सकता है। आपका ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है 16,770 के आसपास आपका एक पहला ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। आपको समझ में ऊपर की तरफ कब ट्रेड मिलेंगे, बट कल के दिन थोड़े से चांसेस कम है कि ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड मिलने के लिए। तो नीचे की तरफ हम ट्रेड करने जा रहे हैं कल के दिन 16,500 जैसे ब्रेक होता है यहाँ से, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर सीधा बन सकता है 16,400 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का ये टारगेट बन सकता है। और हाफ क्वांटिटी के साथ आप नीचे जा सकते हैं 16,300 के आसपास, मतलब ये 100 पॉइंट का टारगेट आपको बन सकता है, मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी समझ में आ गया। अगर कोई ट्रेड बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।